जब भी बनाओगे तो कहीं पर भी कोई डाउट आएगा ना, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। बनाते टाइम पर चीजें थोड़ी बहुत आएगी, उसे बनाकर यस देखेंगे। सर। ठीक है सर। तो अपन यहाँ पर कोड पर चलते हैं। और एक और चीज मैं पूछ रहा था कि अभी आप जैसे क्लासेस मोबाइल पर लेते हैं, तो ऐसा भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप लैपटॉप पे क्लासेस ले लें। हाँ ठीक है सर। उससे हम होगा क्या कि जो है, अब मैं यहाँ पर खुद बना के नहीं बताऊंगा, आपसे खुद यस पूछना सर। करवा के वहां से कि आप बनाओ, है ना। ठीक है सर। हाँ। तो अपन कल से ऐसा हाँ करेंगे। सर। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर जो है ऐसा कोड लिख दिया था इस टाइप से कि यस हम सर। जो है यहाँ पर, हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिख दिया था कि अभी हमने सिर्फ 3 डिजिट्स के लिए यहाँ पे कोड लिख दिया था। तो डिजिट तो आप यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हो, अगर आपको मान लीजिए डिजिट बढ़ानी है, डिजिट तो आप आसानी से बढ़ा सकते हो। डिजिट बढ़ाने यस के लिए सर। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आप जो है ये जो है इसे रिपीट कर सकते हो। इसे आप इसे यहाँ पे लेके जा सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो जैसे आपने एक्स वाई जेड, तो एक कुछ भी और कर सकते हो। मान लीजिए के लिख दिया आपने, एक डिजिट और पासवर्ड बढ़ सकता है। आप यहाँ पे एंड एड कर दिया, ए इक्वल टू मान लीजिए 4 हो, तो एक बार इसको हम सिमुलेट करते हैं। 771 कीपैड लिखा हुआ आ गया है, 771 4, पासवर्ड करेक्ट। तो अगर आप इस वाली स्टेप को फिर से लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उतनी ही कीज को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जितनी भी की आप चाहते हो उतनी कीज को आप, मतलब उतने नंबर ऑफ डिजिट को जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो है ना, ये इस वाली स्टेप से हम जो है जितने भी डिजिट का पासवर्ड हम बनाना चाहते हैं वैसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इतना तो हमने कर लिया, लेकिन मुझे अगर इस वाले कॉलम को भी एक्टिव करना होगा तो क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को भी एक्टिव करना होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्राउंड दिया, तो ये पूरा जो एक कॉलम है वो एक्टिव हो चुका। यस तो सर। मुझे अब यहाँ पर भी ग्राउंड देना होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। तो हम कनेक्शन करते हैं, देन हम फिर आगे इसको देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से जब रेड डॉट आया तो क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक, रेड डॉट आया, मैंने ये यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर। अभी मैंने यहाँ पर भी ग्राउंड देने की कोशिश की, तो अब मुझे जो है अगर इसे भी ग्राउंड देना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और वायर ऐसा ले सकता हूँ यहाँ से। यस मैं सर। यहाँ से क्या करता हूँ, एक वायर और ले लेता हूँ और इसका सर ये कलर, ब्रेडबोर्ड कौन से वाला है? ये वर्टिकली शॉर्ट है? हाँ ये वर्टिकली शॉर्ट है, मतलब ये यू यू कनेक्टेड है ये वाला। हाँ ठीक। एक वायर ले लेते हैं, सेम कलर ले लेते हैं। कनेक्ट, जैसे ही हमने इसको 6 पे कनेक्ट किया, तो हमने एक पिन और यहाँ पे कंट्रोलर में ले ली है ना। तो ये जैसे यस आउटपुट सर। बनी थी, वैसे इस पिन को भी आउटपुट बनाना होगा। हम कोड पे चलते हैं, सबसे पहले इसको आउटपुट बनाना, यहाँ लिख देते हैं पिन 6 आउटपुट।
आउट। तो ये हमारा एक दिन का काम और हो चुका है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ ग्राउंड तो हम दे देंगे, मान लीजिए हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यस वाले, सर। इन वाले पिंस को भी तो हमको इससे जोड़ना होगा। जैसे ये ऊपर हाँ, हाई जुड़ी देना हुई, पड़ेगा। जैसे इनको जोड़ा वैसे उसको भी जोड़ना होगा। तो इनको हाँ। भी हमको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट कर देते हैं और इसका कलर भी जो है यहाँ तक जाएंगे, यहाँ आगे से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, इस पे कनेक्ट करेंगे फिर साथ वाले पे। हाँ, इसी पे कर देंगे हम, साथ में कनेक्टेड है ना। जैसे यहाँ पे कर दिया ना, इसको ऐसा। हाई देंगे तो सबको इधर सीक्वेंस में हाई चले जाएगा। तो अभी, हाँ, अभी हमको क्या करना होगा, जब हम इस वाले कॉलम को रीड करेंगे, इस वाले कॉलम को रीड करेंगे, है ना। तो हम्म, जैसे इस पे हम्म, डाल दिया और ये वाली जो रो है, यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तब हमको इस वाले को बंद करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना होगा। तो हम कैसे कर अच्छा। सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और पहले मैं यहाँ पर आके से क्लिक। तो अभी तक मैंने ऐसा किया है कि, है ना, ये जो है इसका जो एक और एंड था उसको भी कॉमन कर दिया, एक और एंड है उसको कॉमन कर दिया, इस 2 3, क्योंकि हम इन्हीं से यूज कर पाएंगे। अब हम कोडिंग में क्या करेंगे, है ना, इनमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने 6 को आउटपुट बना दिया है, ठीक है। तो हम अच्छा। यहाँ पे चलते हैं y1 में, है ना। देखो, हम्म, मैं यहाँ पे एक लाइन ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं ये वाली लाइन लिख भी देता हूँ, लिटिल राइट parenthesis semicolon 6 comma हाई, अगर ऐसा लिख देता हूँ तो मेरे कोड में कोई यस। चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मैंने करा क्या है, मैंने ऐसा किया है यहाँ पर कि 5 को तो लो दे दिया है, मतलब इस वाले कॉलम हम्म, को तो लो दे दिया है, लेकिन इस वाले कॉलम को हाई दे दिया है, मतलब ये ऑफ ही रहेगा, है ना। ऐसा, ऑल्दो अभी हम हम्म, कुछ लिखा नहीं है, पर एक बार इसको हम रन हम्म। करके देख लेते हैं। मैंने इसको जो है यहाँ से क्लियर किया और स्टार्ट किया। Not set up pin mode was not declared in pin mode. 6 पिन नहीं डिस्प्ले। यहाँ पे कीपैड आ चुका है और अभी अगर हम इसको प्रेस करेंगे ये हो रहा है। 1 4 7। और इनको प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका तो कोई कोड लिखा ही नहीं है हमने, और हाँ, इस पे तो हमने हाई दे दिया है, यहाँ पे तो हाई दिया वो। हाँ। हाई दिया है, तो यहाँ पे तो हाई, अगर प्रेस भी करेंगे तो हाई जाएगा। और वहां पे हाई को रीड करने के लिए हमने कोई कोड ही नहीं लिखा है। यहाँ हाँ। पर हमने जो है वो लो को रीड करने के लिए कोड लिखा है यहाँ पर। यस सर। ये देखिए, सभी दूर हमने लो को रीड करने के लिए कोड। देखिए मैं अभी क्या हाँ। करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो और मैं से यहाँ पर जो है वो टेस्ट, अभी मैंने करा क्या, जो लास्ट यहाँ पे था, अब मैं देखिए क्या करूंगा, उसके बाद मैंने पूरा पेस्ट किया, बस अब मैं क्या करूंगा, 5 को जो हाई कर दूंगा, हाई। और अब मैं कहूंगा, फर्स्ट राउंड में मैंने 5 को लो किया और तीनों को रीड किया, चेक किया क्या 2 पे लो आया है, क्या 3 पे लो आया है, क्या 4 पे लो आया है। फिर मैंने 5 को हाई कर दिया सेकेंड टाइम पर और 6 को लो किया और चेक किया क्या 2 पे लो आया है, 4 पे लो आया है, 2 पे लो आया है, 3 पे लो आया है, या 4 पर लो आया है। और साथ में मैंने बोला कि अब मैं रिटर्न चेंज कर दूंगा। रिटर्न देखो 1 2, मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, कर दिया यहाँ पर।
यहाँ पर जो है हम ये है 3 4 5 कर देंगे हम यहाँ पे, और नीचे कर देंगे हम ये 5 6 7 8 कर देंगे हम यहाँ पे ऐसा। अब हम बोलना चाहते हैं कि अगर अब जो है पहले वाले पर मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ये वाला कोड रन होगा, ये वाला इतने सेकंड्स के अंदर अगर हमने इनमें से किसी को भी प्रेस किया तो वो बोलेगा कि हाँ ये वाले कोई स्विचेस प्रेस हुए हैं। अगर इसको हमने बंद कर दिया तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया, 5 को अगर हाई सिग्नल दे दिया है ना, और 6 को लो दे दिया, तो 5 पर तो यहाँ पे सभी दूर हाई जाएगा है ना। अगर हमने यहाँ पर प्रेस कर भी दिया तो हाई सिग्नल जाएगा, हाई सिग्नल जाएगा तो माइक्रो कंट्रोलर तो उसको रीड ही नहीं करेगा। एक बार हम इसको पहले चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं इसे क्लियर करता हूँ यहाँ पर और इसे स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे कीपैड लिखा हुआ है। अब देखिए मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या लिखा है 5 8 है ना। मतलब मैंने इसको भी एक्टिव कर दिया है और इसे भी एक्टिव कर दिया है। 1 4 7 मतलब अब जो है सभी कीज जो है वो चलने लग गई थी। तो हमने क्या किया है, अगर मान लीजिए हमारे पास में ये स्विच तीनों इंडिविजुअल होते हैं सबसे पहले है ना, अगर इन तीनों स्विच के लिए हम कोड लिख रहे होते तो हमने बस इतना सा किया था कि इसको लो सिग्नल दिया था और इन तीनों को रीड कर लिया था। क्या 2 नंबर पे लो सिग्नल आया है, क्या 3 नंबर पे लो आया है, क्या 4 पे आया है। पर हमको क्योंकि सिर्फ इन तीनों को यूज नहीं करना था तो हमने ये वायर तो कॉमन कर दिए और इसको हमने ऑफ कर दिया जब हमने इनको रीड किया। और ऑफ करने का तरीका क्या था, हमने कोडिंग में तो सिर्फ लो सिग्नल को ही चेक कराया हर जगह। जब भी स्विच प्रेस हो तो लो सिग्नल जो है अगर आता है तो ही हम स्विच प्रेस्ड हुआ है। हाँ सर इसमें हमने दो अलग अलग इनफाइनाइट लूप यूज करे हैं ना, मतलब इनफाइनाइट सिर्फ ये दोनों वाला कॉलम्स के लिए। ये जो है ना, क्योंकि ये अगर हम एक वाइल लूप यूज करेंगे तो फिर तो वो एक ही लूप में रह जाएगा, दूसरे लूप का तो मतलब चेक ही नहीं करेगा। ये तो पूरा एक ही लूप में अगर इनफाइनाइट करेंगे। ये सिर्फ इसी वाले वाइल लूप में है। अगर हम देखें ना इसी वाले वाइल लूप हाँ में वो जो है, अगर हम एक बार इसको जो है ऑडियो पे चेक करके यस देखें सर। ताकि स्क्रीन थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये है हमारा O2। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा वो फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं हर बार कॉल कर हाँ। ये यहाँ पे लूप में। और ये यहाँ पर है हमने लिख रखा है while 1 हाँ। और while 1 यहाँ से स्टार्ट होकर 21 से स्टार्ट होकर अगर आप देखोगे ना तो एक लाइन बनी हुई दिख रही है। हाँ लाइन जा रही है यहाँ 53 पर, ये देखिए ऐसा दिख भी रहा है, आ जाता है यस सर। 53। मतलब दोनों जो कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी ना अभी स्विचेस की, हर एक रो हर एक कॉलम के लिए वो यहाँ लिखी। तो सबसे पहले इतनी वाली कंडीशंस थी हमारी यहाँ तक, जहाँ पर अच्छा हमने दोनों को एक ही वाइल लूप में लिखा हुआ है। हाँ दोनों को एक ही वाइल लूप में लिखा हुआ है। मुझे लग रहा था कि अलग अलग में, अगर अलग अलग में लिखते तो फिर वो एक ही की कंडीशन चेक करते रह जाते ना, दूसरे वाइल लूप में चेक कर जाते। हाँ दूसरे में नहीं जा पाता वो, इसलिए हमने दोनों को एक साथ में यहाँ पे रखा है। बस अब हो यहाँ पे ये रहा है कि कोड तो जो है वो अगर कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आया है ना, हम अब अपने आप को मान के चलेंगे कि हम जो है वो उस कीपैड को की देख रेख कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए, आपने बोला
कि मैं 5 नंबर के पिन को लो कर देती हूँ और उसके बाद में सिर्फ एक कॉलम काम करेगा, क्योंकि जब लो जाएगा तभी काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। ये तो हमें पता है कि वहां पर हमको लो सिग्नल देना होगा। और 6 नंबर पे हमने हाई कर दिया है ना। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने 6 को हाई कर दिया। हाई करने के बाद में 6 पे हाई चला गया, तो अगर 6 पे कोई प्रेस कर भी देता है मान लीजिए, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाई सिग्नल ऑर्डिनो पे जाएगा और हाई सिग्नल तो हमने जो है हाई सिग्नल के लिए कोड ही नहीं लिखा है। तो अगर 5 लो है तो ये तीनों स्विच जब भी प्रेस होंगे तो हमको ये वैल्यूज रिटर्न मिलेगी 147। अगर 5 लो होने के टाइम पर अगर ये स्विच प्रेस नहीं किए और अगर आपने जो है फिर कंपाइलर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद में हम बोलेंगे कि अब 5 का नंबर खत्म, जो एक कॉलम को आप चेक कर रहे थे उसे हम छोड़ देते हैं। अब हम उसको बंद कर देते हैं, है ना। अगर हम इंडिविजुअली हमारे सामने ब्रेडबोर्ड पर दो अलग अलग कॉलम भी लेके चलते हैं, तो हम वहां पर यही बोलेंगे कि हाँ, एक कॉलम को लो सिग्नल दे देते हैं और तीनों को रीड कर लेते हैं, दूसरे कॉलम को भी लो सिग्नल दे देते हैं और रीड कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसे ऐसा भी कर सकते थे, हम चाहते तो, मतलब अगर आप चाहते तो जैसे यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, है ना। मैं जैसे इसको यहाँ पे से इसको डिलीट करता हूँ मान लो ऐसा, और मैं इसको यहाँ से भी तो लेके जा सकता था वायर को यूज करके वापस से 2 पे, है ना। हाँ। यहाँ से भी ले जा सकता था, तब भी बात तो वही हो रही थी, है ना। वो वायर तो हाँ। यहीं से जा रहा है अगर देखा जाए तो, ये है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं और इन सबको इंडिविजुअल ही मानते पूरे को, कि यहाँ पर ये ये जो है हमारा पूरा इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है। बस हमने करा क्या है, जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो इसको ऑफ कर दिया है, और जब हम इसको ये रीड कर रहे हैं तो इसको ऑफ कर दिया है, ऐसा। और ये सिमिलर हम यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक वायर ले जाकर जो है हम यहाँ 2 पे लगा रहे हैं, तो सेम ही कंडीशन है। अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। इस तरह से किसी ने ट्राई किया होगा शुरुआत में कोडिंग करने का, फिर उन्होंने इवेल्युएट करा कि ये सारे कनेक्शन यहाँ यहाँ करने की जगह तो हम क्या करते, इसको यही कर देते ऐसा, तो वो कीपैड का फॉर्म बन गया और छोटा सा सर्किट बन गया। इसलिए जो है वो इसको भी, अगर हम इसको भी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो सेम ही बात रहेगी। मतलब देखा जाए तो ये जो जितने भी स्विचेस से वायर जा रहे हैं 2 3 पर, ये सभी इंडिविजुअल है अगर हम ऐसा माने तो। यहाँ पर हम इनको, जब इसका कोड चल रहा है ना, तो ये वाले है ही नहीं, पिक्चर में है ही नहीं ये वाला, तो क्योंकि इस पे हाई सिग्नल दे दिया, हाई सिग्नल दे दिया तो यहाँ पर हाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यूजर ने मान लीजिए बटन प्रेस भी कर दिया तो हाई सिग्नल यहाँ पे जाएगा 2 पर या इनसे। तो हाई के लिए तो कोड ही नहीं लिख रखा है, अगर हम हमारी कोडिंग में देखें तो हमने हाई के लिए कोई कोड ही नहीं लिख रखा है, हम तो सिर्फ लो को ही चेक कर रहे हैं हमारी कोडिंग में ऐसा। इसलिए जो है हमने इसे ऐसा कर दिया है। ऐसा ही हम सिमिलर क्या कर सकते हैं, ऐसा ही सिमिलर हम जो है वो एक और कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से ये ले ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ से एक वायर और ले लेते हैं। और 7 पे कनेक्ट कर देते हैं और पोर्ट में चलते हैं। यहाँ पर हम जो है एक वायर को आउटपुट बना देते हैं, 7 को भी जो है बना लिया। और अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक लाइन और क्या बढ़ा देंगे, सिमिलर 7 को भी हम ऑफ कर देते हैं।
7 को भी हम ऑफ कर देते हैं, और 7 को हमने यहाँ पर अगर ऑफ कर दिया है तो नीचे हमको यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ये 7 मेरा ऑफ होना चाहिए, ये 7 के लिए मैंने ऐसा किया है। अब मुझे यहाँ से थर्ड के लिए, थर्ड कॉलम के लिए ऐसा ही करना। मैंने यहाँ पर अब जो है 6 को भी मुझे हाई करना होगा, 7 को मुझे लो करना होगा। एक तरह से हम बारी बारी से सभी को जो है वो चेक कराते जा रहे हैं। अब मुझे करना होगा यहाँ पे 3, ये जो है मेरा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 3, ये 6, 9 ऐसा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये यहाँ से देखिए, हम जो अगर आप देखो, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है, इतना कोड है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ऐसे करके ड्रैग कर सकते हो, एक तरीका ऐसा है, और नीचे नीचे जाओ उसको, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। एक आप ऐसा कर सकते हो कि मुझे यहाँ तक का करना है, मान लीजिए, तो आप कर्सर को यहाँ पे रखिए, कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद में कर्सर यहाँ ब्लिंक होते रहने दीजिए, आप ऊपर चले जाइए जहाँ पर भी आपको जो है वो जहाँ तक आपको कॉपी करना है, फिर आप शिफ्ट प्रेस कीजिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ तक कॉपी करना है, तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पर आकर एक बार बस क्लिक कर दीजिए, ऐसे, है ना, पूरा वो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल सी, हमारे कोड में जाके यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ से कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट किया और मुझे यहाँ तक जाना था, यहाँ तक मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैं क्लिक करते हुए देखिए पूरा कॉपी हो चुका, और बस कंट्रोल भी, और एक बार जो है हम इसे यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं, क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट, एक ब्रैकेट यहाँ, ब्रैकेट्स कभी कभी हम ज्यादा कॉपी, सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं और यहाँ पर ये वाली की प्रेस करके देखते हैं, 3, 9, है ना, सारी की जो है वो प्रेस हो रही है। 4 टाइम्स इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने 4 बार जो है वो उस फंक्शन को कॉल किया हुआ, इस वाले फंक्शन को हमने यहाँ पर जो है वो कॉल किया है 4 बार, इस वाले फंक्शन को हमने 4 बार किया, इसलिए वो 4 बार चल रहा है। अब अगर हमको ऐसा कोई पासवर्ड बनाना होता है जिसमें ये सभी का यूज हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो फिर बस उनको ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमको 9 यूज करना होता, तो मैं यहाँ लिखता था मान लीजिए 9। चलो भक्ति बताओ 4 डिजिट का पासवर्ड जिसमें सभी यूज हो रहे हैं। यस सर। So 169 159 1 9 और लास्ट को लास्ट 1594 ठीक है। चेक कर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 प्रेस करना चाहिए अगर पासवर्ड करेक्ट चेक करना हो तो। 1 प्रेस जैसे ही मैं करूँगा सबसे पहले जो है वो ये वाला, तो ये वाला फंक्शन अभी रन हो चुका है, अगर हम देखें तो वाला फंक्शन जो है वो रन हो चुका है और वेट कर रहा है कि बस एक की प्रेस हो। वो सभी को स्कैन कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सभी को कर रहा है, क्योंकि वो तो लूप में चलते ही जा रहा है। तो इस वाले लूप में कंटिन्यू चल रहा है, वो चेक कर रहा है।
सबसे पहले प्रेस करते हैं 1 आ चुका है। फिर जो है हम प्रेस करते हैं 5, फिर हम प्रेस करते हैं पासवर्ड। हाँ हमने लिख दिया 1594। यहाँ तक हमने जो है ये करके देख लिया। एक बार हम रॉन्ग पासवर्ड प्रेस करके देख, मैंने प्रेस किया 9, 5 पासवर्ड। ऐसे जो है हमने यहाँ पर ये जो है वो लिखा है। फिर देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे जाकर, और भक्ति फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? तो फंक्शन तो आई थिंक 2 टाइप्स के। हाँ, कौन कौन से होते हैं? सर एक तो प्री डिफाइन होते हैं और एक तो यूजर डिफाइन। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? सर जो हम अकॉर्डिंगली हमारे जो हम असाइन करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ यूजर डिफाइंड में भी कोई टाइप्स होते हैं? यूजर डिफाइन में यूजर डिफाइंड में कोई टाइप्स होते हैं? तो जो मेन में डिफाइन करते हैं सी में पढ़ा था हमने। और तो इसे हम कहीं भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि और फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। हाँ तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कोई टास्क हो हम सिंपली जो है सिंपली तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड का, मैं इसे रन करता हूँ एक बार, आपको जो है स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड दिखेगा, है ना? कि यहाँ पे ये लिखा हुआ आ चुका है हेलो वर्ल्ड, है ना? आप कहेंगे हाँ ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यस सर। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाता हूँ वर्ड का नाम है डिस्प्ले, जो है ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा पैड, ऐसे ही। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जहाँ पर सिर्फ मैंने चीज को प्रिंट करके देखा है, और मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूँ। देखिए इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना होगा ना तो मैं कैसे करूँगा, इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है, और कॉल कहाँ पे करूँगा, मैं कॉल यहाँ पे मेन में करूँगा। मैं फंक्शन कॉलिंग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग हम मेन में कर सकते हैं, दिस इज मेन, ये मेन, इसमें कॉल कर सकते हैं, और हम फंक्शन का कॉल, फंक्शन का जो कॉल है वो हम किसी फंक्शन में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि हमने कैसे जो है वो प्रोग्राम बनाया है। देखिए ये लिखा हुआ हमने डिस्प्ले, अब हम इसे रन करते हैं। अब कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे चलता है,
वो मेन में आएगा, सबसे पहले ये वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और यहाँ पर इसे जो है वो रन कर देगा और आपको स्क्रीन पे शो कर देगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में वो यहाँ पे आएगा, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो, तब भी ये काम करता है क्योंकि यूजर डिफाइन है, मतलब मैं खुद ही लिख रहा हूँ। ऐसा ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है ऐसा। प्रिंटफ बाकी स्टैंडर्ड है, तो प्रिंटफ क्या है, स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक अंडरस्कोर लगा के और एक्स वाई जेड लिख दी। अभी देखिए मैं इसे जो है वो रन करता हूँ, मैं यहाँ गया तो आप देखेंगे कि पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर कीपैड इंटरफेसिंग आया। मुझे अगर नई लाइन में करना है तो मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ। लेशन, हाँ देखिए हेलो वर्ल्ड आया, कीपैड इंटरफेसिंग कोड यहाँ पे आ चुका है। बहुत छोटा सा टास्क भी हम फंक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको जो एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा इन इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू कॉमा सी, ठीक है, आपने लिखा सी इक्वल टू प्लस बी सेमीकोलन, और आप यहाँ पे लिख सकते हो printf आपने कर सकते और सेमी सी लिख सकते, इसके आगे हमेशा लिख सकते रिजल्ट, रिजल्ट है। देखिए हेलो वर्ल्ड आया, कीपैड इंटरफेसिंग कोड आया, रिजल्ट आया 30 विच इज करेक्ट। अगर आप देखोगे तो 10 प्लस 20, तो हमने एक छोटा सा जो हम कोड हमेशा यहाँ लिखते थे वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बात आपसे पूछी थी कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो नॉर्मली दे आर 4 टाइप्स। पहला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दो वर्ड्स को आप हमेशा देखिएगा जब भी हमको फंक्शन के टाइप को समझना होगा। पहला ये वाला शब्द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो, पहले यहाँ पे क्या लिखा है वो, देन यहाँ पे क्या लिखा है। ये दो चीजों को हमेशा देखनी किसी भी के अंदर, यहाँ पर क्या लिखा है वो, यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। void मतलब क्या होता है, void मतलब होता है नल, तो नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप है ना। और इसको हम ऐसा कह सकते हैं, और यहाँ पर हम बोलेंगे अगर ये खाली है तो इसको बोलेंगे ये कुछ भी लेगा नहीं, है ना। मतलब अगर ये खाली है तो इसको आप void भी बोल सकते हैं, अगर ये खाली है तो void भी बोल सकते हैं, और खाली है तब भी void मानेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखकर बोलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टेक्स, टेक्स नथिंग मतलब कुछ भी नहीं लेगा, है ना। ये वाली पोजीशन बताती है कि ये कुछ भी नहीं लेगा, और ये वाली पोजीशन बताती है कि ये कुछ भी नहीं देगा। और यहाँ लिख देते हैं रिटर्न, ना तो ये कुछ देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ पास किया, यानी मैंने x लिखा, ठीक है, तो इस पास हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे टेक्स समथिंग रिटर्न
नथिंग। ठीक है, अगर यस सर। मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट। यहाँ मुझे एक रिटर्न टाइप भी लिखना होगा, मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने सी रिटर्न किया, ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो टेक्स्ट नथिंग, क्योंकि देखो यहाँ कुछ ले नहीं रहा है, टेक्स्ट यस सर। नथिंग, बाकी रिटर्न समथिंग। मतलब कुछ ना कुछ तो जो है वो रिटर्न कर रहा है। अगर ये समझ पाया ना? अगर मैं यहाँ पर वापस यस से जो है वो इंट एक्स लिख देता हूँ, तो अब ऐसा हो जाएगा कि टेक्स्ट समथिंग टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। रिटर्न समथिंग, टेक्स्ट समथिंग रिटर्न। ये ऐसे 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन हमको यस सर। तभी समझ में आ सकते हैं जब हम हर फंक्शन को 1 बाय 1 चला के देखें, और फंक्शन के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि अ, ये शब्द को क्या बोलते हैं, हम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ और क्या चेंजेस कर सकते हैं। प्लस जैसे हमने एक छोटा फंक्शन बना के देखा, तो दूसरा भी हम बना के देख सकते हैं क्या। देखिए मैं अभी इसे जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। और और ये जो रिजल्ट आया है ना, यहाँ पे इसे यहाँ पे कमेंट ऐसा, और हाँ देखिए आप इसकी जो मैं इन सबको कमेंट, और यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट रिजल्ट नाम, फंक्शन को यहाँ पे मैं ऐसे लिख, यहाँ पे मैं इस आंसर प्रिंट कर देता हूँ। और देखिए अभी मैंने यहाँ रिजल्ट लिख दिया, और आई डोंट नो कि सही है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं चेक सी रिटर्न कराया है, और सी जो है वो यहाँ पे आएगा सॉल्व होने के बाद, और वो असाइन हो जाएगा रिजल्ट में, और रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स चेक, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और इसको रन, देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड कीवर्ड इंटरफेस इंपोर्ट 60 व्हिच इज करेक्ट, है ना, सही आया है। अब देखिए आप क्या है, मैंने आपको एक लाइन तब भी बताई थी और अभी फिर से बता, अगर हम ऐसा लिखते तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि यहाँ 40 जो है वो ए में असाइन हो रहा है, 40 जो है वो ए में असाइन हो रहा है, राइट टू लेफ्ट असाइन हो रहा है, ठीक है। सिमिलर ये जो फंक्शन जब रन हो रहा है ना यहाँ पे, ये फंक्शन जब रन होगा ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आंसर इसका ये आएगा सी वहां पहुंच जाएगा। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ सी यहाँ आ चुका है, ऐसा मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि सी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पर इसका आंसर रख देता है, आप ऐसे मानिए इंटरनली भी बहुत अलग तरह से काम कर रहा होगा। तो जब सी यहाँ पे आ जाएगा, तो सी में क्या है, सी में तो 60 है ना, 40 + 20 60, तो 60 अगर इस वेरिएबल में जाएगा, तो नो डाउट कि यहाँ रिजल्ट पर हम मतलब 60 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये क्लियर हो सकती, यस सर। यस सर। तो ये कोड ऐसे काम कर रहा है। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, इसी का यूज हमने जो है यस वो वहां पर जो है किया है। लेकिन ये तभी समझ में आ सकता है जब हम और बहुत सारे फंक्शंस जो है वो अलग अलग तरह से करें। यस सर। बीच में से सिर्फ वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए, है ना, ये समझ में आया आज का कोड। यस सर। और ये भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत। हाँ अब सर। अब अब ये भी स्टार्ट कीजिए आप, है ना, मतलब, और कल से हाँ जो है हम लैपटॉप पर आप स्टार्ट कीजिए क्लास। तो बीच बीच में मैं आपसे छोटे यस छोटे टास्क सर। करवा के देखता रहूंगा। और हम जो है टास्क करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई टेस्ट कर रहे हैं या कोई चेक कर रहे हैं, हम मिस्टेक करने के लिए रेडी हैं। यस। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम सीख सीख क्यों रहे हैं, सीख तो हम इसीलिए रहे ना कि हमें कुछ चीज आ जाए। तो जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक तो सुधार भी कैसे होगा। और आप लैपटॉप पे स्टार्ट यस। कीजिए, वहीं पर थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, कुछ गलतियां करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, देन वी विल। यस सर। ठीक है, चलो आज तो अपन यहीं पर ओके। finish। ठीक, थैंक यू सर।